सर आज यहाँ गड्ढा कॉलोनी क्षेत्र में यहाँ ये जो अवैध कॉलोनी है इस पे बुलडोजर चलाया गया है, क्या है पूरी? ये गांव है फुसुंगा, खेत नंबर 31-32 में लगभग 4.5 एकड़ में अवैध कॉलोनी बनाई गई थी। पूर्व में इसका चलान हुआ था, ध्वस्तीकरण के आदेश भी हुए थे। इस अवैध कॉलोनी का में 2-3 बातें और हैं कि एक तो इसके बगल से बेगुल नदी बहती है, इसमें उसका क्षेत्र भी इन्होंने दबा दिया, वहां भी प्लाटिंग कर दी, लेकिन कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। तो उस क्षेत्र में भी, नदी के क्षेत्र में भी, और नदी का जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होता है जिसको 30 मीटर का रिस्ट्रिक्शन एरिया वाला होता है, उसमें भी कॉलोनी काट दी गई थी। एक तो पूरी कॉलोनी अवैध होने के कारण भी तोड़ी गई है, और जो नदी किनारे वाला एरिया था तो उसके 2 कारणों से तोड़ी गई। तीसरा, अभी सिंचाई विभाग के लोग यहाँ पर हैं, राजस्व विभाग के लोग भी हैं, नगर निगम के लोग भी हैं। जो कल्याणी और बेगुल नदी सफाई का काम चल रहा था तो उसको हाथों हाथ भी हम करा दे रहे हैं। कम से कम एक तरफ जो अभी खाली एरिया था उसको हम तत्काल क्लीन करा रहे हैं, दोनों तरफ उस तरफ बंधा भी बनवा दे रहे हैं, उस पर वृक्षारोपण भी करा देंगे। दूसरी तरफ के जो मकान बने हुए उन पर चिन्हीकरण हो गया, मेरी जानकारी के अनुसार उनको नोटिस दिए जा चुके हैं और उसमें जो नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई वो की जाएगी। अभी कम से कम जहाँ जहाँ अभी खाली स्थान है, जहाँ पर बसावट नहीं हुई है, जहाँ पर हम नदी का स्पान उसके पूर्ण रूप दे सकते हैं, उसको हम प्राथमिकता से दें। दूसरा, जो अवैध कॉलोनी का विषय है, तो लगातार अवैध कॉलोनियों को तोड़ने का काम चल रहा है और आप मीडिया के माध्यम से मेरी अपील है लोगों से कि अगर आपके पास बड़ा भूखंड है, 2 एकड़ 4 एकड़ 6 एकड़ जमीन है, आप उसे प्लाटिंग करना चाहते हैं तो यदि मानकों में तत्काल उसमें पास हो सकता है तो आप पास करा लें। यदि वो लैंड यूज में नहीं आ रहा है तो आप प्रयास करें कि अगर लैंड यूज चेंज हो सकता है नियमों के अनुसार, तो लैंड यूज चेंज कराने की कार्रवाई कर लें। किसी भी दशा में अवैध कॉलोनी न काटें और न बेचें, क्योंकि इससे जो क्रेता होता है उसको विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बाद में उसका दाखिल खारिज में दिक्कत आती है, बेंगलोर में दिक्कत आती है, नक्शा तो उसका पास होता ही नहीं है, फिर उस पर हमेशा अवैध होने का ठप्पा लग जाता है। ऐसे में मेरी विक्रेताओं से और क्रेताओं से दोनों से अपील है कि अवैध कॉलोनियां न काटें, अवैध कॉलोनियों में न खरीदें। कहीं पर भी आप मकान खरीदना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं तो मानचित्र की स्वीकृति की सीट देख लें, और उसके बाद अगर आपने जमीन खरीद लिया तो एक बार मानचित्र भी स्वीकृत करा लें। उस दौरान भी अगर पता चलता है कि अवैध क्षेत्र है, अवैध कॉलोनी है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो कम से कम आपका निर्माण का पैसा बच जाएगा। नहीं तो आपको जीवन भर आपको एक अवैध क्षेत्र में अवैध निर्माण में रहने के लिए आपको मजबूर होना पड़ जाता है और फिर कभी कार्रवाई होने की संभावना भी बनी रहती है। अतः मेरी लोगों से अपील है कि स्वीकृत कॉलोनियों में ही प्लाट खरीदें, मकान बनाएं। और खास करके जो मैं इस विषय में ये कहना चाहता हूँ कि जो नदी क्षेत्र में यहाँ प्लाटिंग हुई, तो नदी क्षेत्र में प्लाटिंग भी अवैध है, विक्रय भी अवैध है, निर्माण भी अवैध है, और उसके बाद एक बड़ी समस्या का जन्म होता है। जो पानी जो जल प्रवाह होता है वो रुकता है और उस क्षेत्र में जल भराव होता है, फिर थोड़ी सी बारिश में भी लगता है कि बाढ़ आ गई। तो ये सारी समस्याओं को ध्यान रखते हुए कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। सर क्रेता जो होता है लगभग कई बार